गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आपको भी पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन मेथड मुश्किल लगता है या कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाए? तो आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। हम लोग एकदम इजी वे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल के साथ किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम उस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखाया हुआ है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिट गया था। 2000 years later. क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमको क्वोशिएंट पता करना है और रिमाइंडर पता करना है ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करके हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता करना है। तो पॉलिनोमियल को निकालने से, डिवाइड करने से पहले, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को जानने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर किसको बोलते हैं। हम लोग वापस आते हैं हम लोग पुराने डिवीजन में, जिसमें हम लोग नॉर्मल किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू अंदर रहती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो वैल्यू दूसरे को डिवाइड करती है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, ऊपर में जो हमारे पास वैल्यू आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं जो कि हमारा आंसर होता है, और नीचे में कुछ वैल्यू अगर बच जाती है तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं। सेम जो हमने शुरू से लेके अभी तक नॉर्मल डिवीजन पढ़ा हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे पॉलिनोमियल्स में। जैसे कि इस पोजीशन को, इस जगह को हम बोलते हैं डिविडेंड, इस जगह को हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और नीचे जो वैल्यू बचती है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी पॉलिनोमियल में जानेंगे कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ अगर डिवाइड करना है तो किस प्रकार से हमारा ऊपर में क्वोशिएंट आएगा, किस प्रकार से हमारा नीचे में रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर ये आपका डिविडेंड है जो कि डिवाइड होगा, और यहाँ पर आपका ये डिविजन है जो कि ये डिवाइड करेगा। तो फिलहाल हम लोग एक और काम करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करने से पहले हम एक सिंपल से नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन तुरंत दूर हो जाए। यहाँ पर अगर हम 65 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो पुराना हमारा मेथड है डिवाइड करने का, हम उसको तुरंत समझते हैं कि पुराना मेथड हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक 2 को डिवाइड करने, इस 65 को डिवाइड करने से पहले कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जो 6 के आसपास आता है 2 के टेबल में। तुरंत टेबल को पढ़ना चालू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 6 मिल जा रहा है। ठीक है, ये हम ऐसा मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस मेथड में। तो आगे हम सीखते हैं कि यहाँ पर 3 ही क्यों आया। भाई हम दूसरा नंबर भी ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 5 ले सकते थे, लेकिन अगर हम किसी दूसरे नंबर को लेते हैं यहाँ पर तो वो 3 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ही क्यों लिया गया, तो ये जो रूल कहता है ये कहता है कि यहाँ पर जो टर्म है या नंबर है उसको इस पहले नंबर के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर 3 हम लोग को आया है या पहला नंबर 3 ही लेना है। ये हमको कैसे पता चला, जब हम इसके शुरू वाले नंबर को इसके नंबर से डिवाइड किए हैं। क्या किए, यहाँ पर डिवाइड किए हैं, तो हमको तुरंत पता चल गया कि ऊपर में हमारा पहला क्वोशिएंट क्या आएगा। सेम यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई होने वाला है बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पहले टर्म को इस पहले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करने से तुरंत हमको ऊपर का पहला क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अलग अलग वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाता है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो तुरंत जाके उस वीडियो को देख ले कि किस प्रकार से हम अलग अलग वेरिएबल्स, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ डिवाइड करते हैं तो इनकी पावर आपस में सॉल्व होते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल लगता है हमारा कि यहाँ पर हम दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर है डिवीजन में, डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाते हैं,
माइनस, तो यहाँ पर बेस एक ही बार रहेगा, पावर दोनों माइनस होकर यहाँ पर x की पावर 1 बचेगा। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर x की पावर 2 है मतलब 2 बार x है और नीचे में यहाँ पर 1 बार x है, तो 1 बार x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बार x बचा। मतलब अगर हम x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, x बचेगा। x स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास बचा x, तो ये जो x है ये हमारा क्या बन जाएगा, कोशेंट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन चुका है, कोशेंट। एक बार और समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई। जैसे कि यहाँ पर हम बेसिक डिवीजन में हम देखते हैं कि अगर हम पहले नंबर को पहले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको ऊपर का एक आंसर मिलता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर पॉलिनोमियल में भी करेंगे। अगर हम इस पहले टर्म को इस पहले टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको ऊपर का कोशेंट मिल जाता है। ये सबसे पहला स्टेप है लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर क्योंकि हमको मिल चुका है x, तो x हमारा बन चुका है कोशेंट। नाउ ये जो कोशेंट रहता है, ये जो हमारे पास 3 आया है, ये 3 2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो x मिला है हमको, ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्योंकि अकेला 2 था तो ये 2 से 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर 2 के साथ कोई और नंबर भी होते तो 3 सभी से मल्टीप्लाई होता। उसी प्रकार यहाँ पर जो हमको x मिला है, ये x यहाँ पर दोनों नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तुरंत मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि x को x प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, तो हमको मिला x स्क्वायर प्लस x। तो ये x स्क्वायर प्लस x कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, जस्ट इसके नीचे लिखा जाएगा। तो ये हम लोग जो पहला स्टेप में हम लोग जो मेथड फॉलो किए हैं उसको हम एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमको कोशेंट चाहिए। वो कोशेंट के लिए हमने क्या किया, इस पहले टर्म को इस पहले टर्म के साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने से जो हमको रिजल्ट मिला वो हमारा कोशेंट कहलाएगा। ये कोशेंट जो है ये दोनों डिविजर के साथ होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होकर दोनों वैल्यू यहाँ पर लिखा जाते हैं ना। इसको हमको माइनस करना है तो यहाँ पर हम साइन चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्योंकि नीचे का वैल्यू माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में याद रखना, जब भी हम दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले टर्म का वैल्यू हमेशा चेंज होगा। हर एक स्टेप में हम ये नीचे वाले वैल्यू को चेंज करेंगे, उसके बाद माइनस या प्लस करेंगे। तो क्योंकि ये माइनस प्लस का था तो ये माइनस बन चुका है, ये भी प्लस का था तो ये माइनस बन चुका है। अब नीचे का वैल्यू बन चुका है माइनस, ऊपर का वैल्यू बन चुका है प्लस, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। क्योंकि अगर दो सेम वेरिएबल रहे या दो सेम कांस्टेंट रहे और अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो वो हमेशा कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों कुछ नहीं बचा हमारा। नीचे वाला एक्स जो है ये माइनस में है, ऊपर वाला एक्स भी माइनस में है, क्योंकि ये प्लस बन चुका है माइनस। अब इस प्लस का कोई भी काम नहीं है, ये प्लस क्या बन चुका था, माइनस बन चुका है। तो नीचे वाला एक्स है माइनस में, ऊपर वाला एक्स भी है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x। ठीक है सर, ये 2x कैसे हुआ भाई, हमको तो नहीं पता। तो देखो वेरिएबल के सामने कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब 1 है। और जब हम वेरिएबल को प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस, ध्यान रखना जब हम लोग वेरिएबल को प्लस या माइनस करते हैं तो इसका जो सामने वाला कांस्टेंट होता है बच्चों वो प्लस होता है आपस में। तो ये 1 और 1 हो जाता है 2 और x का x रखा जाता है। x हमको ये साबित कर रहा है कि भाई हम दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर सेम है, और प्लस एक्चुअल में कौन होता है, इनके सामने वाला नंबर। तो ये जो माइनस माइनस हो गया प्लस, हम प्लस करेंगे तो 1 और 1 क्या हो चुका है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू माइनस में मतलब बड़ी वैल्यू माइनस में रहेंगी। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 6 को 6 से माइनस करके कट जाता है ये, तो अगले स्टेप क्या होता है बच्चों, 5 नीचे उतर जाता है। सेम वहां पर यहाँ पर होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी कि जो अगला वाला जो 1 है ये भी क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो 2x के साथ नीचे कौन उतरेगा, तुरंत बताओ, तुरंत, हाँ कौन उतरेगा, 1 नीचे उतरेगा। 1 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बहुत छोटा लिखा दिया। हाँ तो अब हम लोग का 1 अच्छे से लिखा गया। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे स्टेप में।
दूसरे स्टेप का जो रूल है वो क्या होगा, तुरंत बताओ। हाँ, तो जो फर्स्ट वाले स्टेप में हमने रूल फॉलो किया, क्या रूल फॉलो किया, एक बार और तुरंत हम लोग रिवाइज करते हैं। इस पहले टर्म को हमने इस पहले टर्म के साथ डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद जो एक्स आंसर आया था वो हमारा क्वोशंट था। सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ किसको डिवाइड करोगे भाई, इस पहले वाले टर्म को अगेन इस पहले वाले टर्म के साथ। याद रखना, यहाँ पर हमको जो भी वैल्यू मिलती जाएगी उसका पहला वाला टर्म हमेशा इस पहले वाले टर्म जो डिवाइजर है हमारे पास उसके पहले वाले टर्म से हमेशा डिवाइड होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वापस से किसको डिवाइड करेंगे, तुरंत समझते हैं बिना किसी देरी के। आ रहे ना समझ में? अभी और आने वाला देखो। तो ये हमारा पहला टर्म है -2x और ये पहला टर्म है x। तो भैया हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो x और x तो यहीं पर कट गया, हमारे पास बच गया -2। ये -2 हमारा बन चुका है क्वोशंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले स्टेप में भी यही स्टेप फॉलो किया था। पहले टर्म को हमने पहले टर्म के साथ डिवाइड किया था, हमको एक क्वोशंट मिला था। ये क्वोशंट क्या हुआ था बच्चों, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। तो उसी प्रकार से अगर हमको यहाँ पर अब -2 मिला है तो -2 क्या होगा, अब ये दोनों से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो -2 हमको मिला था बच्चों, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 से। तुरंत बताओ क्या होगा, माइनस प्लस -2 × x 2x, माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2। तो हमको जो वैल्यू मिली वो कहाँ लिखा जाएगी, यहाँ -2x - 2। ठीक है, इनको माइनस या प्लस करने से पहले हमने क्या किया था, नीचे के वैल्यू के साइन को चेंज कर दिया था। जो नीचे का टर्म था उनका साइन चेंज हो गया था। यहाँ पर भी वही करेंगे, नीचे 2 माइनस में ये प्लस हो गया, ये भी माइनस में ये प्लस हो गया। और एक बार इनका साइन चेंज होने के बाद इनकी हमको जरूरत नहीं है, भूल जाओ बेटा इसको, भूल जाओ कि ये यहाँ पर माइनस है, उसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ये माइनस बन चुका है प्लस, ये भी माइनस बन चुका है प्लस। तो नीचे की वैल्यू है प्लस में, ऊपर की जो 2x है वो माइनस में। तो प्लस का माइनस का सेम सेम वैल्यू क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। नीचे का 2 जो है ये प्लस में है, ऊपर का 1 भी है प्लस में। प्लस और प्लस प्लस होता है तो 2 और 1 क्या हो गया है, 3 हो गया है। अब यहाँ पर अगले स्टेप के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नीचे उतारने के लिए नहीं बचा, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चों आप एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर स्टेप में जो पहले वाले टर्म होंगे वो हमेशा कैंसल आउट होंगे। पहले स्टेप में जो पहला टर्म था वो x² था, कट गया। दूसरे स्टेप में जो टर्म थे पहले टर्म 2x ये भी कट गया। दूसरा टर्म कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट टर्म है हर स्टेप का वो कंपलसरी कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं कटा है तुरंत समझ जाना तुमने गलतियां की है, कहीं ना कहीं माइनस या प्लस का छोटा मोटा गलती होगा जिसके कारण तुम्हारा वैल्यू नहीं कटेगा। और अगर तुम सही रहोगे तो हमेशा पहला टर्म हमेशा कटना चाहिए। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक कंपलसरी रूल है बच्चों कि हर स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नीचे उतरने के लिए बचा नहीं है तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्योंकि नीचे में जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ऊपर में जो हमको आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट। और हमको यही तो निकालना था ना। क्वोशंट हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो है x - 2 और जो रिमाइंडर आया है वो है 3। ये दोनों क्या है, हमारे आंसर हैं। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड एक दो क्वेश्चन हम और आगे बनाएंगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एकदम इजी स्टेप है। सबसे पहले शुरू टर्म को शुरू टर्म के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस। लॉन्ग डिवीजन मेथड आधा तो यही खत्म हो गया। तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आता है, इसको नोट डाउन कर लो। 2000 years later. तो हम आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम जानेंगे एकदम इजी तरीके से कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है अगेन फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट पता करना है भाई हमको, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करना है हमको। अगेन इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करके दोनों वैल्यू पता करना है। भैया कैसे आएगा, तुरंत आएगा। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई है, नंबर थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन डिवीजन का जो रूल रहेगा वो सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि एक इजी तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी बताओ जल्दी।
हाँ, तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि भैया सबसे पहले तो ये पहले टर्म को इस पहले टर्म के साथ डिवाइड कर दो, कुछ मत करो, क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करते हैं, तुरंत तुरंत डिवाइड करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा, ये नंबर तो हमारे पास 3 मिल चुका है, 2 3 से क्या हो चुका है, कट चुका है, सॉरी 2 6 से कट चुका है, तो हमको क्या मिल चुका है, 3। नीचे में एक बार x है, ऊपर में x की पावर 2 मतलब 2 बार x है। अगर नीचे में मैं एक बार x काट दूंगा तो ऊपर में भी एक बार x कटेगा। x की पावर 2 मतलब बेटा ये 2 बार x है, तो अगर मैं नीचे में एक बार x काटा हूं तो ऊपर में भी एक बार x कटेगा, तो ऊपर में एक बार x बच जाएगा। तो 3 और x क्या बच गया हमारे पास, 3x। आया समझ में, नहीं आया, एक बार और करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग का जो रूल है वो क्या रूल है, इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में हम जो पहला रूल फॉलो करते हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं कि पहला टर्म जो है भैया, इसका पहला टर्म क्या है, 6x², तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2x से। तो 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। नीचे में कितने बार x है, एक बार x है, ऊपर में 2 बार x, तो नीचे में अगर एक बार x है बेटा तो ऊपर तो एक ही बार कट सकता है, एक बार x कट गया। अब ऊपर अगर एक बार x कटा है x² में तो एक बार x बच गया हमारे पास, तो क्या बचा, 3x। ये 3x क्या होता है, हमारा कोशेंट होता है, ठीक है। तो इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ डिवाइड किए तो हमको क्या मिला, 3x मिला। ये 3x किससे मल्टीप्लाई होता है, तुरंत जानो, तुरंत याद दिलाओ। हाँ, ये 3x जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो 3x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, अलग अलग वेरिएबल और कांस्टेंट को। बच्चों इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम 3x को, ये जो 3x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, फिर इसी 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो जब मैं 3x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, x² प्लस का प्लस, 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x इंटू 1 3x, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या वैल्यू आया, 6x² प्लस 3x, ठीक है। प्लस या माइनस करने से पहले क्या करते हैं, नीचे का टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस में दिख रहा है भैया, नीचे का टर्म माइनस कर दो। ये प्लस में दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब प्लस में है तो उसको भी क्या कर दो, माइनस। नीचे का टर्म माइनस में, ऊपर का टर्म प्लस में, दोनों के दोनों सेम टर्म है तो दोनों के दोनों कट गए। और हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि शुरू का हर टर्म, हर एक स्टेप में शुरू का टर्म कंपलसरी कटेगा ही कटेगा, और कटने के लिए दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती तो तुमने समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलतियां की है। नीचे वाला टर्म जो है हमारे पास माइनस में है, ऊपर वाला टर्म भी हमारे पास माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। हमारे पास 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर भैया 5x है, माइनस में दिख रहा है माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस प्लस करने के बाद जो भी बड़ा नंबर हमारे पास रहता है उसका साइन लग जाता है। नीचे उतर जाएगा कौन, अब दोनों तो सॉल्व हो गए हैं, 8x मिल गया, अब नीचे उतरेगा 1, प्लस 1 को नीचे उतार दो। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्टेप 2 में, दैट इज द स्टेप 2, सेकंड स्टेप। चाहे फर्स्ट स्टेप हो, चाहे सेकंड स्टेप हो, चाहे थर्ड स्टेप हो, हम जो रूल फॉलो करते हैं वही रूल फॉलो करेंगे। क्या रूल होता है भैया, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तुरंत डिवाइड करते हैं, 2 मिनट का काम है बस। हमको तो आता है भैया डिवाइड करने। -8x को किससे डिवाइड करेंगे, प्लस के 2x से, क्योंकि ये पहला टर्म -8x है, इसका पहला टर्म 2x है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। x और x तो कट गया, दोनों एक एक x थे, सिंगल सिंगल x से तुरंत कट गए। 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, क्या बच गया हमारे पास, -4। तो अगला क्वेश्चन हमको क्या मिला, -4। ये -4 क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या, अरे प्लस थोड़ी ना होगा, ये -4 क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई में जाएगा। पहले और पहले टर्म को डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 के साथ। बिना किसी देरी के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8 और x का x लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, तो हमको मिला -8x और माइनस का 4।
तुरंत क्या करते हैं, इसको माइनस प्लस करने से पहले नीचे का साइन चेंज, माइनस बन गया प्लस, माइनस बन गया प्लस। तो प्लस और माइनस सेम सेम टर्म कट गए, हर बार कटेंगे, पहले टर्म हर बार कटेंगे, आंख बंद करके सेम दिखेंगे, माइनस प्लस माइनस दिखेगा, काट देना बच्चों तुरंत। नीचे का वैल्यू प्लस में, ऊपर का वैल्यू भी प्लस में, प्लस और प्लस प्लस 5 बच गया। नीचे उतरने के लिए कोई है, कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर कोशेंट। आंसर में लिखेंगे कोशेंट हमारे पास क्या आया है 3x - 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 5। तो ये है हमारा बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो एकदम इजी। सबसे पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। पहला टर्म को डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हर बार सेम स्टेप क्या होगा फॉलो होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसको हम अगले वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी रखने तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन अगले पार्ट में। तो बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन हम जानेंगे अगले पार्ट में। मैं हूं शुभम सर, और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और समझ गए ना, वही करना है, सब्सक्राइब करें तुरंत।